अगले 24 घंटे ये घंटे यूक्रेन के लिए किसी प्रलय से कम नहीं थे। रूस ने यूक्रेन के 3 प्रमुख शहरों पर 524 हवाई हमले किए। 524 ये संख्या पिछले कई महीनों में किया गया सबसे विध्वंसक हमला है। मिसाइलें और ड्रोन इस तरह बरसे कि कीव, टेर्नोपिल और खार्किव के आसमान में सिर्फ बारूद का धुआं और चीखें सुनाई दी। यूक्रेन के गृह मंत्री इहोर क्लिमेंको ने पुष्टि की है कि रूस ने जानबूझकर नागरिकों के आवास, स्कूल और जरूरी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। टेर्नोपिल में 9 मंजिला इमारतें पूरी तरह से ढह गई। इन हमलों में कई मासूम बच्चों सहित 25 से अधिक लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पुतिन का यह हमला सिर्फ यूक्रेन पर नहीं था, वो बारूदी पैगाम सीधे नाटो को भेजा गया था। असल में महायुद्ध की आशंका इसलिए तेज हुई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रूस बॉर्डर के बेहद करीब नाटो सेनाओं का युद्ध अभ्यास चल रहा है। जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया, जिसने पुतिन को उकसाने का काम किया। पुतिन का संदेश साफ है, अगर रूस को छेड़ा तो छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही नाटो ने रूसी सीमा के पास सैन्य गतिविधियां बढ़ाई, पुतिन ने यूक्रेन पर यह विध्वंसक हमला करके बता दिया कि नाटो की एंट्री के नतीजे बहुत घातक होंगे। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि रूसी ड्रोन हमले के दौरान एक ड्रोन नाटो सदस्य रोमानिया के एयर स्पेस में घुस गया। आनन फानन में रोमानिया को अपने यूरोफाइटर और F-16 विमान पेट्रोलिंग के लिए भेजने पड़े और पोलैंड को अपने एयरपोर्ट तक बंद करने पड़े। ये घटना दिखाती है कि अब छोटी सी गलती भी सीधी भिड़ंत करा सकती है। इस हमले के जवाब में यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश शहर पर लंबी दूरी की मिसाइलें दागी, लेकिन यहाँ पुतिन ने गेम पलट डाला। रूसी सेना ने दावा किया कि उन्होंने यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए गए 2 अमेरिकी मिसाइल लॉन्चरों को तबाह कर दिया। इतना ही नहीं, जो मिसाइलें यूक्रेन ने दागी थी उन्हें भी रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और पेंटसिर ने हवा में ही रोक दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन के पास मौजूद सबसे एडवांस अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी रूसी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। पुतिन ने इस कार्रवाई से दुनिया को यह साबित कर दिया है कि रूसी विध्वंसक हथियारों का तोड़ अभी भी अमेरिका और नाटो के पास मौजूद नहीं है। रूस के इस खतरनाक तेवर के सामने अब खुद अमेरिका सीधी भिड़ंत से बच रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने से साफ इनकार कर दिया था और अब एक बड़ी खबर है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि ट्रंप खुद पीछे के दरवाजे से पुतिन को मनाने में जुट गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध विराम के लिए ट्रंप प्रशासन ने 28 पॉइंट का गुप्त प्लान तैयार किया है। इस प्लान के जरिए ट्रंप न सिर्फ युद्ध विराम चाहते हैं बल्कि रूस के साथ अमेरिका के रिश्ते सुधारना भी चाहते हैं। इसका साफ मतलब है कि व्हाइट हाउस भी ये समझ चुका है कि युद्ध के मैदान में रूस को हराना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। रूस ने फ्रांस को भी चेतावनी दी है कि राफेल लड़ाकू विमान देने से युद्ध के हालात में कोई बदलाव नहीं आएगा और ऐसा करके पेरिस शांति स्थापना में कोई योगदान नहीं दे रहा है। पुतिन के इस विनाशक हमले ने यूक्रेन को पीड़ा दी, लेकिन नाटो को अंतिम चेतावनी भी दे डाली है। सवाल यह है कि क्या नाटो अपनी सैन्य गतिविधियां रोकेगा या फिर पुतिन के इस चेतावनी को अनदेखा करके महायुद्ध का खतरा मोल लेगा।